हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। मैंने आपसे कहा था विगत वीडियो में कि इसमें हम चर्चा करेंगे पाए पे, और पाए में चांदी के पाए पे। तो चांदी का पाया, अगर आपने अपने लग्न में आप देख रहे हैं कि आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में, पंचम में, नवम में बैठे हैं, तब आप चांदी के पाए में जन्म लिए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार बताते हैं। अब आप नक्षत्र के अनुसार देखें, ठीक है ना, तो भी आप पता कर सकते हैं कि आप चांदी के पाए में जन्म लिए हैं। इसको हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आर्द्रादि दश रूपेण, आर्द्रा आदि 10 नक्षत्रों में अगर आपने जन्म लिया है, तब आप चांदी का पाया लेके, चांदी का पैर लेके आपने जन्म लिया है। आर्द्रादि 10 रूपेण में आप जो 10 नक्षत्र आ रहे हैं, पहले मैंने उनको बता देता हूँ, फिर चर्चा करते हैं आपके लग्न पे चंद्रमा की स्थिति को। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आर्द्रा में, पुनर्वश में, पुष्य में, अश्लेषा में, और पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, इन 10 नक्षत्रों में आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है, लग्न नहीं, इनमें आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है, तब आप चांदी के पैर में आपने जन्म लिया है। आपके जन्म के समय जो पैर है, जो पद है या पाया है, वो चांदी का पाया है। वहीं आप अपने लग्न कुंडली में देखें तो लग्न कुंडली में आपके चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में विद्यमान हैं, तब आप चांदी का पैर लेके पैदा हुए हैं। और चारों पैरों में से चांदी का पैर सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, नक्षत्रों को आप देखें तो जिन नक्षत्रों की बात की गई है उनमें पोषण ज़्यादा है, उनमें शक्ति है, और खुद सुखी रहना है, दूसरों को भी सुखी रखना है, ऐसी बातें हैं। अब द्वितीय भाव में अगर आपका चंद्रमा है, पंचम में चंद्रमा है, नवम में चंद्रमा है, तो चांदी के पैर में आपने जन्म लिया है। मतलब आपको धन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपके उत्पन्न होने के पश्चात, ठीक है ना, जो चांदी का पैर होता है उसमें आप, शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि खुशहाली रहती है। बच्चे के पैदा होने के बाद खुशहाली ज़्यादा आती है, सुख शांति रहती है, परिवार में माहौल जो है बहुत अच्छा रहता है, मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। अब मनोरथ पूर्ण होने का तात्पर्य है कि आपके पास भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, जो भी सुख की सामग्री है वो आपको अवेलेबल होगी। साथ में शास्त्रकार कहते हैं कि यश होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी, और बिना धन के, बिना शक्ति के प्रतिष्ठा कैसी, तो आपको धन भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा आपको भक्ति से शक्ति देता है। खासकर पंचम में, नवम में अगर चंद्र देव विद्यमान है तो भक्ति से शक्ति मिलेगी, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चंद्रदेव जहाँ बैठते हैं उस पार्ट से विशेष लगाव दे देते हैं। तो द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव बैठे तो द्वितीय भाव किसका है, वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, तो आप कुटुंब से लगाव रखेंगे, वाणी से लगाव, वाणी से आपके प्रेम झलकेगा। आप इतनी मीठी बातें बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे यार शहद जैसी बातें करते हैं, तो बातें शहद जैसी होंगी, बातें मीठी होंगी। और मीठी बातें करने वाला व्यक्ति भाई वो अब कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना कि अगर जिसकी बातें मीठी हो वो अपना कोई भी सामान बेच सकता है, लेकिन बातें अगर कड़वी हैं तो फिर उसका गुड़ भी नहीं बेचता, उसका गन्ना भी नहीं बिक पाता। तो कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। बस यही वाली बात है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में चंद्रमा विद्यमान है, तो जातक कुटुंब को स्नेह देने वाला है, बंधु बांधवों को स्नेह देने वाला है, सबसे मीठी बातें करने वाला है, इसलिए ऐसा जातक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से उसका जीवन परिपूर्ण रहता है। पंचम भाव में चंद्रमा विद्यमान है तो वो अच्छा प्रेमी है, ईष्ट से कनेक्टिविटी अच्छी है। पंचम भाव किसका है, ईष्ट का है, पूर्वजन्म के संचित जो आपकी एनर्जी है उससे कनेक्ट होने का है। तो आप प्रेममयी होंगे। जो प्रेमी व्यक्ति को कौन डांटेगा, उसका काम कौन नहीं करेगा, वो हर आदमी से प्रेम से बात करेगा, दुश्मन से भी प्रेम से बात करेगा। तो ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो आदमी तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब इष्ट से भी कनेक्टिविटी है, इसलिए ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। नवम भाव में चंद्रमा है तो नवम धर्म का है, बड़े लोगों का है, तो बड़े लोगों का सहज ही आशीर्वाद आपको मिल जाता है। आपके नेचर में कोई भी बड़ा मिला तो उसको झुक के आप प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। तो वो शत्रु भी होगा तो बोलेगा भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, विकास करो। तो ये सारी एनर्जी लेके आप आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप स्वस्थ रहते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। सुख शांति घर में आपके उत्पन्न होने के पश्चात घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है।
घर में एक शांति का वातावरण, एक विकास की गंगा बह चलती है। इसलिए पाए में सर्वश्रेष्ठ पाया जो कहा गया है वो चांदी का पाया कहा गया है। आप कीमत में देखें तो सोने का पाया चांदी के पाए की अपेक्षा कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसके रख रखाव में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन चांदी के रख रखाव में बहुत ध्यान आपको नहीं देना पड़ेगा। और चांदी में मिलावट कम होती है, सोने में मिलावट अधिक होती है। चांदी बहुत सरलता से, सहजता से सबके साथ मिल जाता है, लेकिन जो सोना पहन रखा है उसके अंदर ईगो रहता है। भाई आजकल जो 2 तोला का चैन पहन लेता है वो यहाँ का 2 बटन खोल के उसको ऊपर दिखाता रहता है। आपने देखा होगा कि भाई चैन उसने पहना रखा है तो वो दिखाएगा 2 बटन खोल के कि हमने चैन पहन रखा है। थोड़ा सा उसके अंदर ईगो है। लेकिन चांदी का कोई अगर चैन पहन रखा है तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, पूरा यहाँ तक बटन बंद करके रखेगा, दिखाने की बात ही नहीं है। तो इनके अंदर दिखावे की भावना कम होती है, इनके अंदर सब में मिल जाना होता है। जिस परिवेश में रहेंगे, बच्चों के साथ है तो बच्चे, बड़ों के साथ है बड़े, गरीब के साथ है तो गरीब, अमीर के साथ है तो अमीर। बहुत अमीर लोगों को आप देखेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं वो हमारे आपके बीच, मध्यम वर्गीय के बीच ऐसे मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये इतनी संपदा वाले हैं। वो यही लोग होते हैं। तो आप अगर आपका जन्म में आपके लग्न चार्ट में चंद्रमा आपके द्वितीय में, पंचम में, नवम में बैठे हैं तो आप चांदी का पैर लेके पैदा हुए हैं। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको खुशहाली मिलेगी, सुख शांति घर में मिलेगी, यश प्रतिष्ठा आपको सब प्राप्त होगी। तो चलिए फिर चर्चा करेंगे अगले चरण का। और वो तांबे के चरण में अगर आपने जन्म लिया है तो फिर क्या स्वभाव होगा और क्या आपके व्यक्तित्व में खास बातें होंगी। तब तक आपके लिए राधे राधे।